अभी 2 दिन पहले ही इजराइल ने तुर्की को अपने लिए ईरान की तरह खतरा बताया। पहले नंबर पर ईरान खतरा है इजराइल के लिए और दूसरे नंबर पर तुर्की। अभी ये माहौल चल रहा था कि इसी बीच तुर्की की डेलीगेशन ईरान पहुंच गई। हज़रात, तस्वीर आप देख सकते हैं, तुर्की और ईरान के बीच अब मिलिट्री लेवल पर भी बात हो रही है। हाई लेवल की डेलीगेशन पहुंच चुकी है। खबर आगे की बताना चाहूँगा तो खबर यूं है कि अब रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति ईरान जाने की तैयारी में हैं। आप समझ रहे हैं? तो अगर ईरान और तुर्की साथ साथ हो जाते हैं तो फिर तीसरे देश की इन दोनों को ज़रूरत नहीं है और इजराइल की सांस अटकने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं गाजा पर कब्जा करने का ऐलान और जैसे ही इजराइल ने वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में सेटलमेंट करने का, कब्जा करने का ऐलान किया, खुदा की कसम सारे अरब खामोश पहले की तरह अभी भी रहे, लेकिन गैर मुस्लिम यूरोपियन देश बोले। 14 से 15 देश ने विरोध किया है, जिसमें कोई इस्लामिक देश नहीं है, कोई अरब देश तुम्हारा मोहम्मद बिन सलमान तो खास करके नहीं है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आइसलैंड, आयरलैंड, जापान, माल्टा, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और बर्तानिया। अल्लाह की कसम ईमान वालों, सोचो ये अरब देश कितने हराम के पिल्ले हैं, कितने सुअर हैं कि गैर मुस्लिम तड़प गया, बोल गया कि भाई ये तो गलत है। लेकिन अरब कहाँ गया वो अरब यूनिटी जो ईरान के खिलाफ फौरन स्टेटमेंट जारी करता है? कहाँ है भाई वो जो जितने भी अरब GCC, OIC कहाँ गया? सब गधे के पिछवाड़े में चला गया। हजरात, हमें ये देखना है, ये समझना है कि ये इस्लाम के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाने वाले कौन से मुल्क और कौन से नेता हैं। ये अरब पर भरोसा बिल्कुल न करना। ईरान फुल एक्शन में है और ईरान का दम सारी दुनिया मान रही है। हजरात, तस्वीर आई है एक और टैंकर की। ईरान ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जिसका भी टैंकर है ईरान ने सीज कर लिया है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान जो भी कर रहा है हम काफ़ी करीब से देख रहे हैं। उधर ईरान के जो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम IAEA को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो हमारे बॉम्ब साइट पर आए, जहां ब्लास्ट हुए, अटैक हुए, हम वहां उन्हें आने दें। जब तक IAEA और अमेरिका डील नहीं कर लेता, IAEA को हम उस जगह पर आने नहीं देंगे। उधर नेतन्याहू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ एक वीडियो शेयर किया है, मैं उसको रिपीट में दिखा रहा हूं, जिसमें अमेरिका के परमाणु बॉम्बर B-2 बॉम्बर के अंदर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए और दोबारा ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए स्पेशली नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है और जाने से पहले ये वीडियो डाला गया है। तो इरादा बिल्कुल क्लियर है कि ऊपर से पीछे तक का जोर नेतन्याहू लगाएगा और लगा रहा है कि ट्रंप मान जाए और ईरान पर हमला किया जाए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि अमेरिका हमसे चाहता है सरेंडर करवाना, वो डिप्लोमेसी नहीं चाहता, वो कोई डील नहीं चाहता, वो हमें झुकाना चाहता है, जो मरते दम तक होगा नहीं। हजरात, उधर इटली की इंटेलिजेंस और मीडिया का दावा कुछ और है। इटली के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 12 डेज वॉर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने आदेश दे दिया है अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को कि परमाणु बम बनाओ। अफगानिस्तान में तालिबान से पहले जिसकी सरकार थी, उस पुरानी सरकार में मौजूद जो अफगानिस्तान पुलिस का जो चीफ था, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर हजरात,
इकरामुद्दीन उनका नाम था। इकरामुद्दीन जो ईरान में पनाह लिए हुए थे, उनको असैसिनेट करके कत्ल कर दिया है। जनरल इकरामुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल भी दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूं, इजराइल लेबनान पर रोज हमले कर रहा है और हर दिन उसके हमले बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये हमले नहीं, तस्वीर देखिए, सिविलियंस के इलाकों के ऊपर इजराइल के खतरनाक ड्रोन लगातार लेबनान में उड़ रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि 110 बिलियन डॉलर हम अपनी सरकार से खर्च करवा रहे हैं अपने ही मुल्क के अंदर, ताकि हम हथियार खुद बनाएं और किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। उधर नेतन्याहू ने यह भी ऐलान किया है कि हम अपने इलाके में F-35 किसी को लेने नहीं देंगे। हमारे इलाके में हम सबसे सुपीरियर हैं, हमारी फौज, हमारी हवाई सेना, हमारे फाइटर जेट, हमारे पायलट सबसे बेहतर हैं। तो हम अपनी सेना को, एयरफोर्स को कमज़ोर नहीं होने देंगे और अपने इलाके में किसी को F-35 लेने नहीं देंगे। हजरात, जैसे भारत में हिंदू समुदाय को मुसलमानों से नफरत करवा दी गई है मोदी सरकार के द्वारा, इससे 10 गुना ज़्यादा यहूदी फिलिस्तीनियों से नफरत करते हैं। ऑन एयर जैसे ईसाइयों के ऊपर लगातार पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा हिंदू समुदाय ने कैसे हमले किए हैं और ईसाइयों के धर्म स्थलों को तोड़ा है। इतनी नफरत हिंदू समुदाय के दिल में है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अब हिंदू समुदाय के दिल में नफरत ईसाइयों के लिए भी नजर आ रही है, और किस लेवल की वो आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। ये तो आपका दोगलापन है कि आप देखकर भी खामोश हैं। हजरात, सिर्फ मुसलमान थोड़ी ना निशाने पर है, जो भी सरकार से सवाल कर दे वो हिंदुओं के निशाने पर है। यही चल रहा है भारत में। लेकिन बात इजराइल की करें तो इजराइल के न्यूज़ चैनल पर ये देखिए बैठा हुआ ये कुत्ता, जिसके गले की नस फूल रही है, गले की नस चीख चीख के फूल जा रही है। पता है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये इजरायली है और ये कह रहा है टीवी पर कि मेरा बस चले तो गाजा के अंदर समुद्र में जो मछलियां हैं मैं उनको भी जहर दे दूं। गाजा के अंदर मैं चाहता हूं कि एक एक इंसान मार दिया जाए, उनको गज्जा से निकाल फेंक दिया जाए। मैं चाहता हूं मेरा बस चले तो गाजा का हर मकान तोड़ दिया जाए। कल जो पैदा हुआ बच्चा है गाजा के अंदर, वो भी हमारा दुश्मन है। मैं चाहता हूं कि गाजा को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। मैं चाहता हूं कि गाजा के अंदर एक पेड़, एक पौधा, एक मकान भी ना रहे, सब कुछ तबाह कर दिया जाए। सोचिए, ये यहूदी हैं मुसलमानों के लिए। अगर किसी गण चट्टे को लग रहा है कि यहूदी हिंदुओं से बहुत प्यार करते हैं तो मुन्ना जरा गूगल कर लेना, यहूदी तुम्हारी अम्मा को पटक के, काट के, पका के खाते हैं। नेतन्याहू किसी भी हालत में ये चाहता है कि जंग दोबारा से शुरू हो जाए ताकि उसको नरसंहार करने का मौका मिले। अब अपने ही हथियारों से ये हरामी खुद घायल हो रहे हैं, इल्ज़ाम यह हमास पर लगा रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्वीट किया, जानकारी दी कि हमास ने जो IED बिछाया था वो धमाका हुआ और हमारे सैनिक घायल हुए, और हमास हथियार नहीं डाल रहा है, वो डील नहीं चाहता है। जबकि उधर हमास ने ये जानकारी दी कि जो IED, जो बम ज़मीन के अंदर छुपा के रखा हुआ था, जो फटा है, वो इजराइलियों ने खुद बम बिछाया था। अपने ही ट्रैप का बिछाया हुआ बम, अपने ही ट्रैप में इजराइल के फौजी फंसे, घायल हुए और इजराइल ने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया। उल्टा नेतन्याहू पब्लिक के सामने आया, ये वीडियो देखिए, और उसने ऐलान किया कि जो हमारे सैनिक घायल हुए हैं, जो हमास ने हम पर हमला किया है, ट्रैप में फंसाया है, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। इसी वीडियो में आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमारे दुश्मन हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, दोबारा मजबूत हो रहे हैं,
अपने आप को पक्का कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत मजबूत हैं। हम उनको दोबारा गिराएंगे और हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा हवाई ताकत मजबूत हमारी है। यही जानवर कल कह रहा था कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया, आतंकवादियों को मिटा दिया, हमने कमर तोड़ दी, और आज कह रहा है कि नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि साले तो झूठा है। और इजराइल हमास से, फिलिस्तीनियों से हार चुका है। मोहतरम हजरात, आपको पता तो चल गया ना, सबूत तो दे दिया मैंने कि गैर मुस्लिम 15 देश बोले हैं इजराइल के खिलाफ कि हाँ, वेस्ट बैंक में जो तुम कब्जा कर रहे हो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन सऊदी अरब ने वेस्ट बैंक को बेच दिया है, यूएई ने फिलिस्तीन को बेच दिया है, इन अरब देशों ने फिलिस्तीन को, इजराइल को बेच दिया है। कीमत क्या ली है? अमेरिका से हथियार, F-35, F-16, एडवांस फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, ये इसके बदले में लिख के ले लीजिए। यही खबर आपको 4 दिन बाद या 1 साल के अंदर कंफर्म हो जाएगी कि हाँ, बेच दिया गया है और अरब ने ही फिलिस्तीन को बेचा है, लिख के ले लो। सोचिए, सारे नॉन मुस्लिम देश बोले, यूरोपियन देश, कि वेस्ट बैंक पर कब्जा इजराइल जो कर रहा है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन आपका मोहम्मद बिन सलमान नहीं बोला। दोस्तों, कोई अरब देश फिलिस्तीन के हक के लिए नहीं बोला। हम आप वो सब छोड़ दीजिए। हमारे पैगंबर इस्लाम की निशानी मस्जिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उस मस्जिद, वो ये देखिए, उन्हीं के ज़माने की मस्जिद है, पैगंबर इस्लाम के ज़माने की मस्जिद है। मुसलमानों, जिगर नहीं फटता तुम्हारा? देखो, ध्यान से देखो, उस मस्जिद इब्राहीमी के अंदर यहूदी जा रहे हैं और मस्जिद के अंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सारे हरामी पने की इंतहा कर रहे हैं। और आप कहते हो कि अरब बहुत बढ़िया हैं। भाई, सफ़ेद लिबास पहन लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, सफ़ेद जब्बा पहन लेने से कोई अल्लाह वाला, ईमान वाला नहीं हो जाता। थू है अरब पर, थू। जैसे योगी सरकार को ईसाइयों से नफरत है, और जो तस्वीर आप भारत में देख रहे हैं कि आदेश दिया गया है कि कोई स्कूल में जो है बंद नहीं होगा क्रिसमस पर, योगी जी को नफरत ईसाइयों से देखिए कितनी है। ये जो चुटपुंजिए पूरे भारत का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और हिंदू संगठन ये कह रहा है, करनी सेना कह रही है, कल का नेशनल प्राइम टाइम ने देखा है, जो जाकर देख लीजिए, करनी सेना ने ऐलान किया है, सरकार हमें हमारी चाहिए, चाहे दिल्ली में बम फोड़ना पड़े, बम धमाका करना पड़े, मारना पड़े, काटना पड़े, और अपने मुंह से कहा है कि भाड़ में जाए सारे मुद्दे, भाड़ में जाए सारे मुद्दे, भाड़ में जाए महिलाएं, भाड़ में जाए पढ़े लिखे लोग, हमें सिर्फ अपनी सरकार चाहिए, चाहे किसी को मारना पड़े, कत्ल करना पड़े, धमाका करना पड़े, कुछ भी। तो ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? और ये सब चलाने वाला कौन है? योगी आदित्यनाथ। जब सामने से एक प्रदेश का सीएम नफरती बयान दे रहा हो तो उसके टटपुंजिए क्या करेंगे? और सामने वाले को ईसाई समुदाय से इतनी नफरत है कि उसने आदेश दे दिया कि क्रिसमस पर कोई स्कूल बंद नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगी। ठीक, और तो और योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले मॉल के अंदर जाकर ईसाइयों का जो आज त्यौहार है क्रिसमस डे, उनके तमाम डेकोरेशन को तोड़ रहे हैं। शासन प्रशासन खामोश है, क्योंकि ये सारा खुश करने की कोशिश की जा रही है योगी को, और योगी को इन मतलब ईसाइयों से, गैर हिंदुओं से सख्त 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 और सख्त नफरत है, बिल्कुल एकदम गंदी वाली नफरत है, जिसका रिजल्ट आज हम पूरे हिंदुस्तान में अपने इस भारत माँ के सीने में होता हुआ देख रहे हैं। ऐसा ही खेल इजराइल कर रहा है। ये देखिए, वेस्ट बैंक में जैसे भारत में जो सैंटा बने हुए लोग हैं उनको हिंदू पकड़कर मार रहे हैं, मॉब लिंच कर रहे हैं, वैसे ही इजराइल के जो लोग हैं और इजराइल की सेना है वेस्ट बैंक में उन फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है, मार रही है, पीट रही है, जो आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। सोचिए,
फिलिस्तीन के वाइस प्रेसिडेंट को रोक दिया। फिलिस्तीन के बैथलम के इलाके की तरफ जा रहे थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने जनता के साथ। इजराइल की फौज ने उनको जाने नहीं दिया। ठीक ऐसे ही जैसे भारत में मुसलमानों के ऊपर बहुसंख्यक समुदाय हमला कर रहा है, ईसाइयों के घरों में आग लगा दी जा रही है, ठीक वैसे ही वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के सेटलर हमला कर रहे हैं। كل ما تبوني بولو نحن نبنيه ما نحن نبنيه تحقيه دقيقة تحقيه تقنف يا جماعة كل يا جماعة تقنف 15 अलग अलग यूरोपियन देशों ने इजराइल का विरोध किया है कि आप सेटलमेंट कब्जा नहीं कर सकते वेस्ट बैंक में, लेकिन इजराइल ने फिर ऐलान किया है कि 1200 और घरों को हम तोड़ेंगे और वेस्ट बैंक में कब्जा करेंगे। उधर बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो जा नहीं रहा क्योंकि बिन सलमान ने बेच दिया है मस्जिद अल अक्सा को, तो अब यहूदी भारी मात्रा में बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं। मुसलमानों का बैन है जाना। उधर वेस्ट बैंक में तस्वीर दिखा देता हूं, ये देखिए लगातार मकानों को तोड़ा जा रहा है और ये रोज की प्रक्रिया है। रोज आप खबर देखो या ना देखो, खबर मैं आपको दूं या ना दूं, वेस्ट बैंक में रोज फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। उधर गाजा में गोलीबारी बमबारी इजराइल की जारी है। अभी कुछ ही देर पहले एक फिलिस्तीनी की इजराइल के हमलों के अंदर गाजा में मौत हो गई है। हजरात मोहतरम, हालात कितने खराब हैं मैं आपको रोज बता रहा हूँ, रोज दिखा रहा हूँ। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड अगर काम ना करे, स्कैनर काम ना करे, तो स्कैनर के नीचे अकाउंट नंबर, IFSC कोड कोटक महिंद्रा बैंक और अकाउंट होल्डर अली रजा आपका जो स्क्रीन है उस पर आ जाएगा जब आप बैंक अकाउंट डालोगे। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल कीजिए, इस डिटेल का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए कुछ न कुछ किया जा सके। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वस्सलाम।